म्यूट कर लो। देखो हम लोग पहले तो संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। संख्या में तुम लोग गिनना सीखे हो ना, है ना? गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हो? एक से शुरू करते हैं। जीरो से गिनते हो क्या? जीरो कभी नहीं गिनता हूँ। एक से शुरू करते हैं, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे करके गिनते जाते हो। गिनते जाते हो ना, है ना? तो इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर। एक से शुरू होता है ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है, जहाँ तक जाएगा। अब हम लोग तो जानते हैं कहाँ तक जाता है, जानते हैं क्या? कहाँ तक गिनती में कहाँ जाता है? अभी तो कभी खत्म होता नहीं है, जितना दूर तक जाएगा, उतना दूर तक चला जाएगा। तो एक से लेकर शुरू होता है, इसमें अगर इसी में जीरो को भी ऐड कर देंगे, मतलब कि जीरो को भी छोड़ देंगे अलग से और जीरो से शुरू करेंगे। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे शुरू करेंगे। हेलो, सुनाई दे रहा है? अगर किसी में जीरो से शुरू करेंगे, शून्य से शुरू करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच आएगा, उसको तो प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें शून्य और जोड़ देंगे, प्राकृतिक संख्या में शून्य और जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। ठीक है, इतना पढ़ लिया। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। आगे अभी बहुत सारे चीज पढ़ना है, लेकिन जो बेसिक तुम लोग को जरूरी है केवल मैं उतना ही बताऊंगा। क्योंकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब तीसरा आता है। अब हम लोग उसमें जीरो, एक, दो, तीन, इधर चला गया ना। अब इसी में -1, -2, -3, इधर से ऐसे करते जाएंगे। ये माइनस वाला भी नंबर जो आता है ना, ऋण वाला है ना, ऋण वाला संख्या है ये। तो इसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं इसको। ऋणात्मक संख्या। ये जो खाली निगेटिव साइड है उसको बोलते हैं ना। तो इधर एक, दो, तीन कुछ नहीं लिखा था, इधर प्लस नहीं लिखा था, धन नहीं लिखा था। तो ये धनात्मक संख्या इधर का। और ये आत्मा तक जाए तो वैसे ही एक, दो, तीन को ऋण लगा देंगे, ऋण में तीन लगा दो, तो बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और इतना पूर्ण संख्या को, इस पूरा संख्या को जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो, जीरो भी हो, शून्य भी हो और धनात्मक संख्या भी हो, धनात्मक संख्या भी हो। किसी की तरफ से माइक में रिपीट आ रहा है, म्यूट कर लो अपने आप को। सभी म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, रिपीट नहीं आएगा, म्यूट कर लिए रहो तो। जब बोलने के लिए बोलूंगा तब बोलना। तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण अंक। पूर्ण मतलब पूरा, और अंक ये दो शब्द से बना है। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर। अभी फिलहाल जानने के लिए प्राकृतिक संख्या से क्वेश्चन बनता है, पूर्ण संख्या से बनता है, लेकिन कभी भी पूर्णांक संख्या से नहीं बनता प्रश्न। कैसे बनता है वो आगे बताएंगे। इतना समझ गए? अब उसके बाद देखो पूर्णांक संख्या के अलावा पूर्णांक संख्या के बाद चौथा संख्या क्या आता है? एक रहता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इतना जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग देखे होंगे, बीच में बोलने के लिए बोलूंगा तो
ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या के बाद कौन सी संख्या पढ़ते हैं? एक रहता है ऐसे टाइप के लिखते हैं ना, 1/2, 2/3, 3/4, और ये 1, 2, 3, 4 ये भी है ना, और शून्य, -1, -2, -3, ऋण 4, ये तो रहेगा ही, जो ऊपर में है वो तो रहेगा ही, प्लस उसके बाद ये बटे वाला भी आ जाता है, जिसको हम लोग क्या के फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि देखो 1/2 लिखा है, वैसे ही सेम जिसको भी लिख सकते हैं, उसको क्या को बोलते हैं? परिमेय संख्या। या फिर भिन्न में पढ़े होगा ना, जैसा भिन्न में लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। इतना समझ गए? समझ गए ना? अब इसको तुम लोग नोट करो, इसको नोट कर लिए सभी को ही? सम संख्या और आता है, एक है विषम संख्या। हम सब एक समान का नारा सुने हो? भाई भाई एक समान बोलते हैं ना, एक समान, इसी से निकला सम। सम मतलब कि, सम मतलब बराबर, ठीक है। अब बराबर मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग किसी को दो हिस्सा में बांटना है, कोई भी चीज को दो हिस्सा में बांटना है, तो 3 चॉकलेट को दो हिस्सा में बांटोगे, कैसे बांटोगे बताओ? 3 चॉकलेट है, दो लोग को बांटना है, कैसे बांटोगे? पूरा पूरा आएगा क्या किसी को पूरा चॉकलेट? कैसे भी? कोई भी पूरा पूरा चॉकलेट पाएगा क्या? नहीं पाएगा ना, कोई भी पूरा पूरा चॉकलेट नहीं पाएगा। लेकिन हमारे पास 4 चॉकलेट कहाँ है? दो लोग को बांटना है, कितना कितना पाएंगे? दो लोग को बांटना है, 4 चॉकलेट है, कितना कितना आएगा? दो दो आएगा ना। ये पढ़ाया हम बात करिए तुम लोग को, कि अगर 4 चॉकलेट है, दो दो में बांटना है, तो 4/2 करेंगे, तो इसका बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर 8 चॉकलेट है, आपकी 6 चॉकलेट है, उसको 2 में बांटने में आराम से बढ़ जाएगा ना, आधा बेहतर। हेलो, आराम से आधा आधा बढ़ जाएगा। 6 चॉकलेट है तो 3 में बढ़ जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ऐसे ही 8 चॉकलेट है, तो भी आधा आधा बढ़ जाएगा, 4 4 पे, दो लोग को बांटेंगे तो। सम संख्या उसको बोलते हैं जिसको जिसको दो हिस्सों में बराबर बराबर पूरी तरीके बांटा जा सकता है, जिस संख्या को। अभी सम संख्या का सीधा इंप्रेशन, वह संख्या वह संख्या जो वह संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग जाता हो, पूरा पूरा भाग जाता है, या फिर इसी को बोलते हैं पूरा पूरा भाग जाता है, इसी को बोलते हैं विभाजित हो, दो से विभाजित हो। दो का कोई पहाड़ा पर कुछ सुनाओ मेरे को, दो का पहाड़ा कर पढ़ के सुनाओ कोई मेरे को। चलिए सुनाइए मेरे को दो का पहाड़ा पढ़ के। दो एक दो, दो तीन चार, दो तीन छह, दो छह आठ, दो पाँच छह 10, दो छह का 12, दो दस के 15, दो आठ के 16, दो नौ 18, दो नौ 20, दो ग्यारह 22, दो ग्यारह 24। ठीक है। अब दो से पूरा पूरा भाग इसका पहाड़ा में जाएगा ही ना, क्योंकि पहाड़ा में जितना भी आता है दो से पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, जाएगा ना। चार भी दो से पूरा भाग जाएगा, पूरा से पूरा भाग जाएगा, छह भी दो से पूरा भाग जाएगा, आठ भी दो से पूरा भाग जाएगा।
10 भी 2 से पूरा भाग जाएगा, 12 भी 2 से पूरा भाग जाएगा, 14 भी 2 से पूरा भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे जाएगा ना? तो कुछ खास नहीं करने लायक है इसमें। 2 में इकाई अंक में क्या है? 2, इसके इकाई अंक में क्या है? 4, इसके इकाई अंक में क्या है? 6, इसके इकाई अंक में क्या है? 8, इसके इकाई अंक में क्या है? 0। फिर क्या हो रहा है? 2 इकाई अंक में, फिर क्या है इकाई अंक में? 4, फिर क्या है इकाई अंक में? 6, फिर क्या है इकाई अंक में? 8, फिर क्या है इकाई अंक में? 0, फिर 2, फिर 4। तो सबसे इकाई अंक में क्या रिपीट हो रहा है? 2, 4, 6, 8 और 0। ये रिपीट हो रहा है ना सभी के में। 2 का कितना भी पहाड़ा पढ़ लो, आखिरी इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रिपीट होगा बार बार। समझ गए? तो 2 से कौन कौन विभाजित होगा? जिसका आखिरी में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इकाई अंक में, इकाई अंक में है ना? समझ गए? अब देखो कोई भी संख्या ले लो, तो सम संख्या कौन सा होगा? जिसके इकाई अंक में ये जो संख्या है वो 2 से भाग जाएगा। तो जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है वो तुम्हारा क्या है? सम संख्या। जैसे कि 232 और कुछ लिख लो, 230, 140, अब अंक संख्या लिख लो 560। इसके इकाई अंक में 0 है मतलब कि सम संख्या है, इसके इकाई अंक में 0 है मतलब सम संख्या है, इसके इकाई अंक में 2 है तो सम संख्या है। इसको 2 से पूरा पूरा भाग जाए, और 2 से पूरा पूरा भाग कौन से जाता है? जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 5। अब इसको छोड़ के कौन कौन सी संख्या बचता है बताओ मेरे को? 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़ के और कौन सी संख्या बच रहा है जो इकाई अंक हो सकता है? टोटल तो नवी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब सम संख्या में कौन कौन सा आ गया? देखो सम संख्या में कौन कौन सा आ गया? 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, इकाई अंक में। तो विषम संख्या में जो बाकी बचा विषम संख्या के इकाई अंक में आएगा। तो कौन कौन सा बच गया? 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया ना? है ना? तो जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा, या फिर 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाए, पूरा कटे नहीं। जैसे कि 20 पूरा पूरा भाग जाता है, 2 दहा 20 पूरा कट गए, नहीं है तेरा का कहते हैं विषम संख्या। तो 1, 3, 5, 7, 9 तक विषम संख्या आए, ओकर अलावा जेकर भी इकाई अंक में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, जिसे कि 51, 51 हम विषम संख्या है कि ना है? बताओ, बताओ कि कोई बताओ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, 51 विषम संख्या है कि नहीं है? चलो 2 4 अब तुम लोग बताओ सम संख्या मेरे को। सम संख्या के उदाहरण में क्या लिखूं मैं? सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गया ना? अब उदाहरण में क्या लिखूं? सम संख्या का एक उदाहरण दो, हर कोई जितने भी हैं वहां उन लोग सभी लोग एक एक उदाहरण दो। चलो मेरे को सम संख्या का उदाहरण समझ गया ना? कोई भी संख्या बोलो जो सम संख्या हो, और एक विषम संख्या बोलो। जैसे कि मैं बोल दिया जिसका इकाई अंक शून्य आना चाहिए, तो 200 तो वही बोल दिया, इकाई अंक क्या है? 6, तो ये क्या है? सम संख्या। और यहीं पर क्या बोल दिया? 265, इसका इकाई अंक क्या है? 5, तो ये क्या है? विषम संख्या। अब बताओ ऐसी तुम लोग भी बताओ, एक बताओ भाई। नहीं नहीं,
ये नहीं बोल रहा हूं मैं। कोई संख्या बताओ जो सम संख्या हो। कोई सी संख्या बताओ, जैसे मैं 246 बताया ना, वैसे ही तुम लोग भी बताओ कोई संख्या। अब विषम संख्या में जैसे 265 बताया, वैसी एक संख्या बताओ कोई भी, कुछ भी बोलो। इतना सारा तो संख्या है। कितना? 468, ये सब संख्या एक विषम है। 468, इसके इकाई में 8 है, इसलिए सम संख्या है। देखो इकाई में ये होना चाहिए सम संख्या के लिए। और जो भी 2 से भाग देना चाहिए ना, 2 से वो संख्या भाग जाता है जिसके इकाई एक में ये रहता है। ठीक है, अब विषम संख्या का एक उदाहरण बताएगा। विषम संख्या का उदाहरण बताओ। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? 263 ले लो, या कोई 53 ले लो, या फिर 57 ले लो, या फिर 47 ले लो। ये विषम संख्या तो है, और इकाई हमको देखना है। इकाई हम जो है, ठीक है, समझ गए ना? तो अब इसको, अब इसको देखो, अभी रफ करते हैं। इससे जाएगा 20 में कम से कम। और नहीं दिख पा रहे हो तो बीच में मैं स्क्रीन शॉट भेज दूंगा। पेन कॉपी लेके बैठो भाई। पेन कॉपी लेके जाओ। राम कहानी नहीं कर रहा हूं मैं, साथ में पढ़ते जाओ। अब देखो तुम लोग क्या पढ़े हो? इकाई दहाई सैकड़ा पढ़े हो? इकाई के बाद क्या आता है? दहाई। फिर क्या आता है? सैकड़ा। फिर क्या आता है? हजार। फिर हजार। फिर लाख। फिर 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 ठीक है, आता है तो। तो अब मैं तुम लोग को इसको डिवाइड कर देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। खाली 10 करोड़ तक जाते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पास दशमलव लग गया, यहाँ पास दशमलव लग गया, इधर लिखा है 0 0 0 0 0, तो अब यहाँ से नहीं गिनेंगे हमको। कहाँ से गिनेंगे? बताओ। यहाँ दशमलव लग गया है, तो इधर से नहीं गिनेंगे। इकाई दहाई करके कहाँ से गिनेंगे? दशमलव के इस एरिया से। यहाँ से शुरू करेंगे दशमलव के, देरी साइड से शुरू करेंगे। दशमलव के बाएं से शुरू करेंगे, इधर तुम्हारे उल्टे हाथ साइड से। दशमलव के उल्टे हाथ साइड। दशमलव के इधर से भी गिनती करेंगे, लेकिन इधर को अलग गिनती करेंगे। तो उसको गिनती करने का पहला जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं? कल ही बताया था, 10वां भाग। फिर इसका मान क्या रहता है? 10वां भाग। फिर वैसे ही इसको क्या बोलेंगे? ऐसे 3 लाख चलते जाता है, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से 10 लाख। समझ गए ना? 10वां क्या आ जाएगा? 100वां भाग। अब 100वां क्या आता है? 100 के बाद क्या आता है? 1000, तो ये क्या आ जाएगा? 1000वां भाग। इधर का अलग गिनती होता है। तो बाएं साइड इधर क्या होते जाएगा? इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस साइड को ऐसे गिनेंगे, लेकिन इसको क्या इधर कैसे गिनेंगे? 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग,
फिर 10,000वां भाग, फिर लाखवां भाग, है ना? ठीक है? अब देखो, ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? इकाई को कैसे लिखते हैं? इकाई मतलब 1, ऐसे लिख देते हैं ना? इकाई मतलब क्या लिख देते हैं? 1। इकाई मतलब क्या लिख देते हैं? 10। इकाई दहाई, ये लास्ट वाला को छोड़ के इसको 10 लिख देते हैं। दहाई के स्थान पे 1 लिख देते हैं। वैसी सिमिलरली वैसे भी अगर 10वां भाग इसको लिखने आ जाएगा ना तुम लोग को, चलो इसको लिखता हूँ। इकाई मतलब 1, 1 इकाई है। 10, 100, 4, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसको लिख लिए। अब उसी के बाद 10वां भाग को कैसे लिखेंगे? 10वां, 10वां में दशमलव के पहला संख्या जो है क्या आ रहा था? 10वां भाग है। 10वां भाग है, दशमलव के बाद 1 लिख देंगे, यही है तुम्हारा 10वां भाग का रीडिंग। ऐसे लिखते हैं 10वां भाग को, क्योंकि पहला संख्या को बोल रहे थे 10वां भाग। ठीक है? और 100वां भाग में क्या करेंगे? 100वां भाग को कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाद दूसरा संख्या को हम लोग क्या बोल रहे थे? दशमलव के बाद दूसरे संख्या को क्या बोल रहे थे? 100वां भाग। तो पहला संख्या, दूसरा संख्या, वैसे ही 1000वां भाग। 1000वां भाग में क्या, किसको बोल रहे थे? तीसरी संख्या को। देखो अगला क्या करना है हम लोग को। समझ गए ना? 10वां, 100वां और 1000वां भाग इसको मैं बता दूं, लिखे कि नहीं लिखे? अब देखो, तुम लोग कुछ पढ़े होगे, एक चीज पढ़े होगे, उसको मैं बता दूं तुम लोग को। तुम लोग पढ़े होगे स्थानीय मान। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? और दूसरा तो नहीं पढ़े हो कभी, शुद्ध मान। शुद्ध मान पढ़े हो? शुद्ध मान, इस, इसको जातीय मान भी बोलते हैं। जातीय मान पढ़े हो? ठीक है, तो नहीं पढ़े ना। स्थानीय, स्थानीय दो शब्द से बना है। मेन इसका क्या शब्द से बना है? स्थान से। स्थान, जैसे कि स्थान मतलब क्या होता है? जगह होता है ना, है? स्थान मतलब क्या होता है? जगह। तो स्थानीय मान क्या है? जगह का मान। उस जगह उसका मान क्या है, ये होता है। अब शुद्ध मान मतलब कि उस पर्टिकुलर जो भी है, जो भी संख्या है, उसको क्या बोलते हैं? देखो, एग्जाम्पल के लिए बताएंगे, अब कोई भी उदाहरण के लिए बताते हैं। 3, 6, 9, 5, 4, दशमलव, 6, 9। ठीक है? अब इसमें पूछ दिया हम लोग का, 9 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान इसका जगह कौन सा है बताओ? यहाँ से गिनना शुरू करते हैं ना, दशमलव किस पार को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना? तो 9 का स्थानीय मान पूछ दिया, तो 9 का स्थानीय मान क्या है? क्या बताओगे? बताओ, पढ़े हो तो। देखिए, जगह का मान क्या है? 9 सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना? 9 सैकड़ा मतलब कि 900। इसका स्थायी मान क्या है? 900। तो जब दशमलव के कितने करते हैं, तो किसी का भी स्थायी मान पूछेगा, जैसे कि 6 का स्थायी मान पूछेगा, इसको 6 लिखेंगे, बाकी को जो दशमलव के इस पार है,
दशमलव से इस पर कितना संख्या है उसको शून्य बना देंगे। जैसे कि आप स्थानीय मान लिखिए, 6 का स्थानीय मान बताओ। तो 6 को लिखेंगे, संख्या दशमलव से पहले एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, दशमलव से पहले तीन संख्या है ना, तो तीनों को शून्य बना दो। अब इसको हम लोग कैसे लिखते थे, जब स्थानीय मान निकालते थे इस संख्या के साथ में तो 9 गुणे 100 लिखते थे, फिर 9 से खत्म। ऐसे ही किया होगा कि 100 सैकड़ा के स्थान पे है 9 का मान, तो 9 के स्थान मान जाएगा 9 गुणे 100 बराबर 900। लेकिन हम लोग को इसको थोड़ा फास्ट करना है, पीछे के जितने भी संख्या उसको जीरो बना दो। दशमलव से पहले ना, दशमलव से इस पर अलग गिनती होता है, दशमलव से इस पर अलग गिनती होता है, और दशमलव से इस पर अलग गिनती होता है। तो अभी किस साइड पे बोल रहा हूँ, ये वाला साइड किस साइड में, अभी दशमलव को हटा दो, इस साइड के स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 6 को ऐसे लिख दो, बाकी को जीरो लगा दो, ये 1 2 3, 3 जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान 6000। वैसे 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 को लिख दो, बाकी जितना भी है उसके बाद में 1 2 3 4 उसको जीरो बना दो, 1 2 3 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 30,000। अब जाति मान पूछेगा, जाति मान या शुद्ध मान क्या बोलते हैं पता है, जैसे 3 का जाति मान पूछेगा ना, तो 3 का जाति मान क्या है, शुद्ध 3 ही है, जो संख्या है वही उसका जाति मान है। 3 का जाति मान पूछ रहा है, तो 3 उसका शुद्ध संख्या है, इसलिए उसका जाति मान या शुद्ध मान 3 होगा। 6 का पूछता है तो 6 होता, 9 का पूछता है तो 9 होता, 5 का पूछता है तो 5 होता, 4 का जाति मान या शुद्ध मान 4 ही। मतलब कि वो खुद संख्या, खुद अंक, इसमें से जो भी है वो उसका जाति मान या शुद्ध मान है। समझे कि नहीं समझे, हेलो, ये तो मतलब ना, जो भी है वो किसी का भी पूछेंगे 3 का जाति मान क्या है, तो 3 का जाति मान 3 है, तो शुद्ध मान, मतलब कि उसका एक्चुअल में मान क्या है, असली में वो क्या है, जो पूछ रहा है जिसका जाति मान 3 का पूछ रहा है तो 3 है, 6 का पूछ रहा है तो 6 है, मतलब कि एक-एक संख्या को अलग-अलग कर देते हैं बस, जाति मान होता है। तो 3 का जाति मान पूछ रहा है, मान के चलो 3 का जाति मान या फिर शुद्ध मान, ये पूछ दिया तो क्या है, 3 ही है। अब हम लोग को पूछ देगा, अब ये तो स्थानीय मान निकाला पता चलता है, हम लोग क्या पूछ देगा कि 3 का स्थानीय मान, ऊपर में जो संख्या दिया है ना, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ, जातीय मान में अंतर बताओ। अंतर बताओ मतलब कि दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितना फर्क है, तो मतलब कि घटाओ कुल मिला के। 3 का स्थानीय मान क्या है यहाँ से 30,000, ठीक है, 3 का स्थानीय मान 30,000 है, यहाँ देख लिए। और 3 का जातीय मान क्या है, 3 है, 3 का जातीय मान या फिर शुद्ध मान बोलते हैं 3 है, तो इन दोनों का अंतर बताने के लिए बोलेंगे तो तीनों दोनों घटा दो। अब 30,000 से 3 घटाना है, कितना है तो बताओ, यहाँ से 3 है, या शून्य है, शून्य में 3 घटाओगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से हासिल लेगा सामने वाले से, तो सामने वाला किससे हासिल लेगा, ये भी शून्य है, ये सामने वाला किससे हासिल लेगा, ये भी शून्य है, ये सामने वाला किससे हासिल लेगा, इससे हासिल लेगा, ये भी शून्य है, ये सामने वाला किससे हासिल लेगा, इससे, तो एक हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये 10 हो जाता है, इससे हासिल ये 10
लेकिन इससे एक हासिल ये ले लिया, तो ये क्या हो गया 9। फिर ये भी 10 हो जाता, लेकिन इससे एक हासिल ये ले लिया, 10 की जगह क्या हो गया 9। फिर ये 10 हो जाता है, ये वाला 10 हो जाता है ना, एक लिया इससे तो सामने वाले से, लेकिन ये भी इससे भी एक हासिल ये ले लिया, तो ये भी 9 हो गया, और आखिरी में 10। तो 10 में 3 कितना बचेगा, उंगली करो, 4 5 6 7 8 9 7 उंगली खुला, मतलब कि 10 में 3 बता गए 7। यहाँ आगे में कुछ नहीं है, मतलब शून्य शून्य है। 9 में शून्य बता गए 9, 9 में शून्य बता गए 9, 9 में शून्य बता गए 9। तो ये उसका क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर ऐसे पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे अंतर पूछता है, जाति मान और शुद्ध मान स्थानीय मान में अंतर होता है। तुम लोग नॉर्मल कर लिखिए ना। अब स्थानीय मान में हम लोग दशमलव करते हैं, जाति मान को हम लोग समझ गए ना।